हेलो स्टूडेंट्स, मैं महाजन आज आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके आईटीआई एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आपके जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि आईटीआई से रिलेटेड है, उसमें भी आपके वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें हमें क्या दिया हुआ है। ओके, तो रही बात वीडियो की, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। वीडियो बहुत लंबा नहीं रहने वाला है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज इनेबल द मैन्युफैक्चर ऑफ चेन फ्रॉम रॉट आयरन। ठीक है, मतलब बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स प्रॉपर्टी enables द मैन्युफैक्चर ऑफ चेन फ्रॉम रॉट आयरन। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो होता है जो ढलवे लोहे से श्रृंखला के निर्माण को सक्षम बनाता है। ठीक है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए हमें ये बताना है उस मटेरियल में। आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट डक्टिलिटी, सेकंड ऑप्शन इज दैट मैलिबिलिटी एंड थर्ड ऑप्शन इज दैट हार्डनेस। ओके, सेकंड की बात करते हैं, हमें दिया है इसमें हार्डनेस, टफनेस एंड डक्टिलिटी। अगला ऑप्शन देखिए, हम मैलिबिलिटी दिया है, डक्टिलिटी दिया है, टफनेस दिया है, और लास्ट ऑप्शन दिया है हार्डनेस, टफनेस एंड ब्रिटलनेस। ठीक है, ये आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको राइट आंसर बताने के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, एंड साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका रॉट आयरन होता है, ओके, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो जाइए देखते हैं हम डक्टिलिटी क्या होती है, थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से क्या मीनिंग होता है, अभिप्राय क्या होता है। ओके, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब होता है जो चीमड़पन है, अगर हम बात करें। ठीक है, तो ऐसा ये प्रॉपर्टी इस तरह से हम देखें समझे तो जो मटेरियल होगा, ठीक है, मटेरियल में अगर हम मान लीजिए हमारे पास में कोई आयरन का पीस रखा हुआ है, ओके, इसको हम कितने पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, वायर कितने बन सकते हैं इसकी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। ठीक, कितने अधिक वायर में से परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, सेकंड ऑप्शन है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मीनिंग होता है आप इस मटेरियल को पतली पतली शीट्स में, जैसे आपने देखा होगा शीट से हम अलमीरा बनाते हैं और घरों के शेड में शीट लगाई जाती है, तो ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं शीट के। तो किसी मटेरियल को अगर कितनी अच्छी तरह से शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो प्रॉपर्टी अगर जिस मटेरियल में होती है उसे हम उसकी मैलिबिलिटी के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड अगर आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हार्डनेस। तो हार्डनेस होता है आपका कि हार्डनेस मीन्स उसकी जो कठोरता है। ठीक है, वो क्या होती है, जैसे ऑप्शन में भी दिख रहा है कठोरता। कठोरता मतलब आपने देखा होगा कुछ मटेरियल बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, ऐसा मान लीजिए आपका रबर है। ठीक है, रबर एक सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, लेकिन अगर उसी की जगह हम स्टोन को ले, पत्थर को ले, ठीक है, पत्थर आपका एक हार्ड मटेरियल है, तो उस तरह से हम समझ सकते हैं वो हार्डनेस कहलाती है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो कि आपके रॉट आयरन के लिए होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस। ठीक है, ये होगी हमारी प्रॉपर्टी। ठीक, देखिए जो हार्डनेस और टफनेस में डिफरेंस क्या होगा हम थोड़ा समझा देते हैं। बाकी इसमें बाकी ऑप्शन तो ठीक थे, डक्टिलिटी भी इसमें थी, मैलिबिलिटी भी थी, पर ये जो टफनेस और हार्डनेस से हमारा पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया। तो हार्डनेस होगी किसी पूरी मटेरियल की हार्डनेस होगी, और टफनेस जो होती है केवल उसके बाहरी आवरण की जो कठोरता होगी, उसे हम उसकी कठोर जो टफनेस है उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मटेरियल टफ बाहर से लग रहा है वो अंदर से भी टफ होगा, हो सकता है मे बी वो अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट हो। ठीक है, तो इससे आका जाता है कि टफनेस को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं हम अपने डेली लाइफ में, काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। जैसे अगर हमने बात किया जो एग होता है, अंडा। ठीक है, तो एग की अगर हम बात करें तो एग जो होता है हमारा बॉयल एग, ऊपर से बात करें तो ऊपर से टफ होता है। ओके, लेकिन अंदर से जैसा हम इसका छिलका उतार देते हैं, आवरण इसका बाहर कर देते हैं, ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं टफनेस से, लेकिन हार्डनेस में अंडा नहीं आएगा। एग इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ द हार्डनेस। ओके, यहाँ पे तो आपका कोई आयरन मटेरियल, जैसे आपने देखा होगा जो वेट के लिए हम अलग अलग जो बात हम बोल सकते हैं केजी का, उनका यूज करते हैं, 1 kg 2 kg, आपने देखा होगा वो पूरा का पूरा मटेरियल हार्ड रहता है ना। स्टोन की बात करें, अंदर से स्टोन भी हार्ड रहता है, बाहर से तो हार्ड है ही है। तो सर हमने समझा इस सवाल को।
विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, क्या कहता है? So our next question is that for the general purpose a bench vise is fixed at a height of, इसमें बोला है जब हम वर्कशॉप में वाइस के ऊपर काम करते हैं, यानी जब हमें जॉब फिनिश करना होता है या कोई कटिंग ऑपरेशन करना होता है, इन सभी कार्यों के लिए हमने देखा कि हम वॉइस का यूज करते हैं। तो इसी में हमें बताना है कि जो ये वॉइस होती है ये कितने हाइट पर फिक्स की जाती है। आपने देखा है कि वो वॉइस होती है बेंच के ऊपर फिक्स की जाती है। तो यही हमें बताना है कि इस बेंच की कितनी हाइट पे हमें इसे फिक्स करना चाहिए। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है, आपने देखा होगा कुछ एंगल्स पे हम उस पे काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो ये आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 80 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है 19 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है 106 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 125 सेंटीमीटर। तो ऐसे चार तरह के आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको अपना करेक्ट आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात हम करते हैं तो हमारा राइट आंसर होगा 106 सेंटीमीटर। ओके, हाइट जो होती है बेंच वाइज की वो हमारे लिए ये स्टैंडर्ड रखा गया है कि 106 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। इस तरह से आपने देखा कि हमने ये वॉइस को भी क्लियर कर लिया कि वॉइस के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कितनी सेंटीमीटर हाइट होती है। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रखा हुआ है हमारा, ओके जस्ट 1 मिनट, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें पूछा है ऑन विच फैक्टर डज लॉ ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, मतलब इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कारक है ना, जिसके ऊपर हमारा जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड ऑप्शन दिया है एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस, थर्ड ऑप्शन दिया है वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है ये चारों के चारों, मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो हमें करेक्ट आंसर बताते चलना है कि जो फ्रिक्शन जो होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर कि उस मटेरियल की प्रकृति कैसी है, ठीक है, वो कितना खुरदुरा है, कितना चिकना है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो मटेरियल में इसमें हमने देखा कि कारक है जो कि फ्रिक्शन को प्रभावित करता है, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल हमारा ये रहा। ऐसे पूछा है आपको सवाल में कि according to the principle of the conservation of energy under the action of blank force, the sum of potential and kinetic energy of a particle remain constant, ठीक। तो इसमें से क्या आएगा, कौन सा फोर्स आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसमें बोला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसमें बात किया है। अंडर द एक्शन ऑफ blank force the sum of potential and kinetic of a particle remain constant। कौन कौन सा फोर्स होगा और इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी से पार्टिकल की रिमेन जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो अब हमें राइट आंसर बताते हुए चलना है कि क्या हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर की बात करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हमारा जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन रहा। फोर्थ क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं हम, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कहा है व्हेन acceleration is blank velocity of a particle is constant, ठीक है। तो acceleration क्या होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो उसमें हमारा राइट आंसर आप देख रहे हैं ऑलरेडी वो 0 होगा। ओके ओके नेक्स्ट, अगर हम अगले सवाल की ओर देखें बढ़े तो हमारा अगला सवाल दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। आगे हम अगले वीडियो में आपके लिए इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसी तरह हमारी बहुत अच्छे से तैयारी कर चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।